आप सभी को जय मसीह की। आज हर व्यक्ति ये पूछता है कि मेरे जीवन में परमेश्वर की क्या योजना है, परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना है, मैं परमेश्वर के लिए क्या करूं। आज हर विश्वासी का यह सवाल है कि परमेश्वर ने मुझे अपने पास किस मकसद के तहत बुलाया है। तो सबसे पहले एक मसीह को अपने जीवन से और अपने चरित्र से परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। जैसे वचन में लिखा है कि लोग तुझे देखकर तेरे भेजने वाले की महिमा करें। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना है। यह हमारी योग्यता नहीं है, ना हम दूसरों से अधिक धर्मी थे। ये केवल परमेश्वर का अनुग्रह है, ये केवल उसकी दया है। जैसे कि वचन में लिखा है यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं हम परमेश्वर के अद्भुत प्रेम के लिए। वचन कहता है कि जब हम पापी ही थे तब परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दिया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, और वचन कहता है कि यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हो उठे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की तारीफ हो, प्रभु की महिमा हो। आज कोई शर्मिंदगी हमारे जीवन का हिस्सा नहीं, क्योंकि वचन में लिखा है कि यीशु मसीह हमारे लिए खुद शर्मिंदगी बन गए, ताकि वो हमारी शर्मिंदगी को ले सके। वह खुद हमारे लिए, वचन कहता है कि जो पाप से अज्ञात था वह हमारे लिए पाप बन गया। यीशु मसीह ने हमारी सारी शर्मिंदगियों को ले लिया अपने ऊपर, ताकि कोई शर्मिंदगी हमारे जीवन का हिस्सा ना रहे। परमेश्वर भला है। हालेलुया। वचन में लिखा है कि परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। हालेलुया। भजन संहिता 92 अध्याय उसके 5 वचन में हम देखेंगे, है यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता। परमेश्वर की योजनाएं हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी हैं, पर हम इसे नहीं समझते। हम तो अपना आज सोचते हैं, पर जब परमेश्वर हमें देखते हैं तो वह हमारे अंदर हमारी 400 वर्ष को, हमारे भविष्य को देखते हैं। वचन कहता है यिर्मयाह की पुस्तक 29 अध्याय और उसका 11 वचन कुछ इस प्रकार से बोलता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वह हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। हालेलुया। वचन कहता है कि परमेश्वर जो सृष्टि का रचयिता है, जिसने पेड़ पौधे फल फूल कुछ भी व्यर्थ नहीं बनाया, तो वो आपको या मुझे व्यर्थ क्यों चुनेगा। हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में, जहाँ परमेश्वर ने अपने दास अब्राहम से बातें, हमने देखा कि परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया तो ना सिर्फ उसे चुना बल्कि उसके जीवन की शर्मिंदगी को दूर किया और उसकी महिमा को बढ़ाया। परमेश्वर ने उसे उसकी शर्मिंदगी से आजाद किया और उसे जातियों का मूल्य पिता बनाया और उसकी महिमा को बढ़ाया। हालेलुया। जब एक व्यक्ति तौबा करता है तो वचन कहता है कि स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। अब आप कहेंगे कि मेरा सवाल तो वही है कि मैं अपनी बुलाहट को कैसे जानूं। आज मसीह में हर एक विश्वासी, चाहे वह 2 दिन का हो या 2 साल का हो, वह यह पूछता है परमेश्वर आपने मुझे क्यों चुना है, आपने मुझे किस कार्य के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने कुछ भी व्यर्थ नहीं बनाया। वचन कहता है यिर्मयाह 29:11 के अनुसार कि उसकी योजनाएं हमारे लाभ की हैं, वह हानि की नहीं। आज एक विश्वासी का क्या फर्ज है परमेश्वर के प्रति। आज सबसे पहले हम अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा करें, अपने गुणों से परमेश्वर की महिमा करें। हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय, उसमें देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने दास मूसा को 10 आज्ञाएं दी, जिसमें कुछ इस प्रकार से लिखा है कि तू चोरी ना करना। तो अर्थात चोरी ना करना जो लिखा है, क्या वो हम अपने जीवन में कर रहे हैं। वचन कहता है तू चोरी ना करना, तो क्या हम चोरी तो नहीं कर रहे। चोरी बड़ी ही नहीं होती, छोटी छोटी बातों में भी हम परमेश्वर के प्रति वफादार हैं। चाहे मनुष्य हमें देख रहे हैं या नहीं देख रहे, पर हमारा परमेश्वर, वचन कहता है कि उसकी आंखें और उसके कान धर्मी जन की ओर लगे रहते हैं। परमेश्वर हमें हर समय निहारते हैं। उसका वचन कहता है कि ना तो वह सोते हैं ना वो उंगलाते हैं, वो हमें देखते हैं। तो क्या हम चोरी तो नहीं कर रहे।
अगर उसका वचन कहता है कि तू चोरी ना करना, तो मतलब हमने चोरी नहीं करनी। उसका वचन कहता है कि व्यभिचार ना कर, तो हमने व्यभिचार नहीं करना। अगर एक व्यक्ति कहता है कि मैं किसी के साथ गलत नहीं हूं, तो मैं इसका मतलब मैं व्यभिचारी नहीं हूं। व्यभिचार करना ही व्यभिचार नहीं कहलाता। वचन कहता है कि अगर तूने किसी को देखकर अपने मन में व्यभिचार भी तू ले आता है, तो तू करेगा नहीं, कर चुका है। वचन कहता है कि तू किसी के प्रति झूठी गवाही ना देना, तो हमें झूठ नहीं बोलना, हमें कभी भी झूठ नहीं करेंगे। और हम जानते हैं कि नेक्स्ट हमारी बारी है। अगर परमेश्वर हमारे पड़ोसी को ब्लेस कर सकता है, तो वो हमें भी ब्लेस करेगा। हम विश्वास करते हैं कि नेक्स्ट मेरी टर्न है, अब मेरी बारी है। अब परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि तू मेरे पड़ोसी को ब्लेस कर रहा है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि तू मेरे पड़ोसी को ब्लेस कर रहा है, अब मेरी बारी है। ये एक तरीका है कि हम परमेश्वर को टोकन दे रहे हैं हमारी टेस्टिमनी के लिए। हम परमेश्वर को स्मरण दिला रहे हैं, हाँ प्रभु तूने इसको बढ़ाया, तेरा धन्यवाद, और अब मेरी बारी है। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने गुणों से परमेश्वर की महिमा करते हैं। जब हम अपने जीवन से परमेश्वर के गुणों को जाहिर करते हैं, जो परमेश्वर ने बाइबल में बोला वो हम अपने जीवन में लागू करते हैं, तो हम आशीषों को पाते हैं। अब लोग कहते हैं कि पवित्रता, मैं तो किसी के साथ गलत नहीं हूं, तो मैं तो पवित्र हूं। नहीं, ये पवित्रताई का एक हिस्सा है। हमें हर तरीके से वचन कहता है कि परमेश्वर हमें देखते हैं, तो वो हमें हर तरीके से वचन कहता है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, पहला पतरस 1:15 में, कि पवित्र बनो जैसे कि तुम्हारा भेजने वाला, तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है। तो पवित्रता एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही विशेष टॉपिक है, जिसके विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज मैं आपको बुलाहट के विषय में बताऊंगी। बुलाहट क्या है, मैं कब अपनी बुलाहट को जानूंगा या जानूंगी। तो बुलाहट को जानने के लिए आइए हम बाइबल में देखते हैं। आज हम बाइबल में से एक ऐसे व्यक्ति के जीवन पर अध्ययन करेंगे जिसका नाम यूसुफ है। हालेलुया। यूसुफ अपने पिता याकूब और अपने भाइयों के साथ कनान देश में रहता था। यूसुफ अपने भाइयों के हो गया, तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? सो वह उसके स्वप्न और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक वैर करने लगे। फिर यूसुफ ने एक और दर्शन को देखा, जिसमें उसने देखा चांद, सूरज तथा 11 तारे उसे प्रणाम कर रहे हैं। जब उसने अपना यह दर्शन अपने भाइयों को बताया, तो उसके भाई उससे और ज्यादा वैर करने लगे, और ज्यादा ईर्ष्या रखने लगे, और वे उसे मारने की ताक में लग गए। पर उसके भाई ने कहा कि हम इसे मारते नहीं, हम इसे बेच देते हैं और कुछ पैसे कमाते हैं। तब उन्होंने चंद सिक्कों के लालच में अपने भाई को एक व्यापारी, पोतीफर नाम के व्यापारी के पास उसे बेच दिया, जहां वह यूसुफ परमेश्वर की महिमा करता रहा और परमेश्वर ने उसकी महिमा को बढ़ाया। उस पर जो परमेश्वर का अनुग्रह था, जब पोतीफर ने देखा कि यूसुफ के कारण परमेश्वर उसे ब्लेस कर रहा है, उसे बढ़ा रहा है, तो पोतीफर ने उसकी पदवी को ऊंचा किया, उसको अधिकार दिए। पर जब पोतीफर की पत्नी ने देखा कि यूसुफ देखने में सुंदर है, तो उसकी पत्नी का मन उस पर लग गया और वह उससे पाप करने की चेष्टा कर रही थी। जब उसने यूसुफ से कहा कि तू मेरे साथ पाप कर, तो उसने कहा नहीं, मैं पाप नहीं करूंगा। तो जब उसने इनकार किया, पोतीफर की पत्नी को रिजेक्ट किया, पाप के लिए मना किया, तो उसकी पत्नी को गुस्सा लगा इस बात से। हाँ मेरे प्रियो, जब हम पाप को मना, चाहे वो प्रतिफल हमें खुली आंखों से नजर ना आए, पर हम उस पाप के इनकार को जरूर, उस प्रतिफल को हम अपनी जिंदगी में देखेंगे जो हमने परमेश्वर के लिए किया। एक एक वो बलिदान, एक एक वो सैक्रिफाइस जो हम परमेश्वर के लिए करते हैं। वचन कहता है कि प्रभु में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होती। चाहे उस समय यूसुफ को यह समझ नहीं आ रहा था कि मैं तो इतनी ईमानदारी से अपने मालिक की सेवा कर रहा हूं। जेल से यूसुफ को राजा के सम्मुख उपस्थित किया गया, और जब परमेश्वर का आत्मा यूसुफ में किस रीति से कार्य करता था, राजा ने देखा और
परमेश्वर की आत्मा की सहायता से यूसुफ ने कैसे उनका दर्शन बताया, कैसे राजा फिरौन के खिलाने वाले और पिलाने वाले के दर्शन को बताया, तो राजा इसे देखकर बहुत खुश हुआ। और वचन कहता है कि परमेश्वर की कृपा के द्वारा राजा ने उसकी पदवी को बढ़ाया, और जो रिजेक्टेड पर्सन था अपने घर वालों की तरफ से, परमेश्वर ने उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। जहां तक मेरा ख्याल है, तो अगर परमेश्वर पहले ही यूसुफ को बता देते सपने के अंदर, उस स्वप्न में दिखाते परमेश्वर कि तू पहले गड्ढे में डाला जाएगा, बेच दिया जाएगा, फिर तू पोतीफर के घर में उसकी पत्नी से सताव को देखेगा, कैद खाने में डाला जाएगा, तो आज का विश्वासी तो यही बोलता है, हे प्रभु मुझे माफ कर दे, इतना बड़ा स्ट्रगल मैं नहीं भाई, मैंने नहीं करनी तेरी सेवा, इतना दुख है, इतना कष्ट है, नहीं नहीं प्रभु मैंने तो कुछ नहीं करना ऐसा। जब मैं सही हूं तो मैं सताव को क्यों देखूं, जब मैंने पाप किया ही नहीं तो मैं बंदी गृह में क्यों जाऊं। जब हम परमेश्वर अपनी गूढ़ बातों को, अपने दृढ़ और गहरे भेदों को हम पर स्टेप दर स्टेप जाहिर करते हैं, वचन कहता है कि मसीह यीशु में अंश दर अंश बढ़ते जाओ, अंश बढ़ते जाओ। जैसे परमेश्वर ने अपने दास अब्राहम को ब्लेस किया, वह हमें भी ब्लेस करेगा। सो गॉड टाइम इज द बेस्ट टाइम, और मैं विश्वास करती हूँ कि हमारा बेस्ट टाइम आ रहा है, आपका बेस्ट टाइम आ रहा है। हालेलुया। अब ठोकरों का लगना तो बहुत जरूरी है, पर वचन कहता है हाय उस मनुष्य पे जो ठोकर का कारण बनता है। सो हम देखते हैं कि जब सोने को आग की भट्टी में डाला जाता है तो उसकी कीमत कुछ और बढ़ जाती है। कुछ ऐसे ही एक विश्वासी का विश्वास होता है, जब वह परीक्षाओं में जाता है तो उसका फेथ बढ़ता है परमेश्वर के प्रति। हाँ, मेरा परमेश्वर मुझे ना छोड़ेगा, मुझे ना त्यागेगा। उसका विश्वास बढ़ता है और उसका विश्वास और उसकी स्पिरिचुअल लाइफ सोने की तरह निखर जाती है। वचन कहता है कि परमेश्वर धर्मी जन के तेज को दोपहर के सूरज की नाई चमकाएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आप परमेश्वर में मेहनत करें और आपकी मेहनत व्यर्थ जाए। वो परमेश्वर कभी किसी का उधार रखने वाला परमेश्वर नहीं है। वह अपने भेदों को हम पर जाहिर करता है, वह अपनी इच्छाओं को हम पर जाहिर करता है। हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में स्टेप दर स्टेप प्रवेश करते हैं, जैसे परमेश्वर के दास यूसुफ ने प्रवेश किया। अगर उसे पहले ही ये पता लग जाता कि वह इतने सताव को देखेगा तो शायद वो उस चीज के लिए तैयार ना होता। अगर हम प्रभु उसे स्टार्टिंग में ही बता देते कि उस परमेश्वर ने उसे मिस्र का प्रधानमंत्री होने के लिए चुना है, पर वो एक बालक था, और जब एक बालक वो जो दर्शन देखता वो वही दर्शन साथ में ही अपने भाइयों को बताता, और वह उससे द्वेष करते, वह उससे बुरा व्यवहार करते, मन में ईर्खा रखते, और परमेश्वर एक बालक को कभी भी उस बड़े लेवल पर नहीं ले जा सकता था जिस पर परमेश्वर से ले जाना चाहता था। परमेश्वर कैसे अपने उन बड़े दर्शनों को, अपने उन गुण भेदों को आप पर जाहिर कर सकता है जब तक आप बालक की मेंटालिटी के अंदर जीते हैं। अगर परमेश्वर ने आपको कलीसिया के अंदर एक विश्वासी के तौर पे रखा है तो आप अपने उस विश्वासी की पोजीशन पर इस रीति से विश्वास योग्य बने रहें, जैसे हमने वचन में देखा कि यूसुफ जेल में भी परमेश्वर के विरुद्ध ना कुड़कुड़ाया। उसी तरह जब हम विश्वासी के उस पोजीशन पर परमेश्वर के विश्वास योग्यता में चलते हैं, परमेश्वर ने हमें जब बुलाया है तो उसकी बड़ी योजना हमारे जीवन के लिए है, और हम पर स्टेप दर स्टेप हमें उस परफेक्ट विल के अंदर लेकर जाता है। परमेश्वर भला है, और हम उसके भले हाथ को तभी देख पाएंगे जब हम बिना किसी सवाल के साथ, बिना किसी सौदेबाजी के साथ परमेश्वर के साथ चलेंगे। परमेश्वर ने तो हमें ये नहीं बोला कि मैं अपना इकलौता पुत्र तब तेरे लिए दूंगा जब तू मेरी महिमा करेगा। परमेश्वर का प्रेम सच्चा प्रेम है, और वो निस्वार्थ प्रेम है। उसने पूरी मानव जाति को, वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में, उसने पूरी मानव जाति से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की तारीफ हो। आज अगर परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में कोई भी टैलेंट दिया है,
चाहे वो गाने का हो, चाहे वो बजाने का हो, चाहे वो मैट बिछाने का हो। परमेश्वर ने जो टैलेंट आपको दिया है, अगर आप बिना किसी सवाल के, बिना किसी स्वार्थ के उसे परमेश्वर के लिए यूज करते हैं, तो आप परमेश्वर की परफेक्ट विल के लिए तैयार हो रहे हैं। वचन कहता है कि जब डैनियल ने इनकार किया कि हम वो खाना नहीं खाएंगे, देखने में तो वो बात बहुत छोटी लगती थी, पर वो उसे कहां ले गई। आज हर व्यक्ति परमेश्वर के हर एक व्यक्ति परमेश्वर के अनकॉमन फेवर को अपनी जिंदगी में चाहता है कि है परमेश्वर तू मुझे यूज कर, बड़े लेवल पर यूज कर, जैसे तूने अपने दास को यूज किया, जैसे मिस्र में से मूसा को आपने चुना और इजरायली कौम को बाहर लाने के लिए इस्तेमाल किया, जैसे आपने अपने दास मूसा को, एलिया को, एलीशा को, अपने दासों को जैसे सामर्थ्य रीति से इस्तेमाल किया है, यहोवा मुझे भी इस्तेमाल कर। पर कब इस्तेमाल करेगा परमेश्वर? हमारी छोटी छोटी बातों में, जब हम विश्वास योग्यता दिखाते हैं कि भय में अपनी जिंदगी को व्यतीत करते हैं, जो परमेश्वर ने हमें दिया उससे परमेश्वर की महिमा करते हैं, अपना फर्स्ट प्रेम, अपना फर्स्ट प्रेफरेंस अपने परमेश्वर को देते हैं, तो वचन कहता है कि वो हमें कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। हर भली आशीष परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रखी है। परमेश्वर हमें हर चीज देना जानता है, हर भली आशीष देना जानता है। वचन कहता है कि जब तुम संसार के होकर अपने बच्चों को रोटी मांगने पर पत्थर नहीं देते, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को क्यों ना देगा। हर व्यक्ति चाहता है कि परमेश्वर से सामर्थ्य रीति से इस्तेमाल करें, पर हम जब आगे बढ़ने की कुंजी यही है, परमेश्वर की परफेक्ट विल में प्रवेश करने की कुंजी यही है कि जो प्रभु ने हमें दिया है, हम उसे विश्वास योग्यता दिखाएं। हम यह दिखाएं कि हाँ प्रभु, तू कुछ दे ना दे, तू मेरा प्रभु है। हर हालात में परमेश्वर की महिमा करें, कभी भी परमेश्वर के विरोध में अपना मुंह ना खोलें। जो आशीष हमें 2 साल में मिलने वाली है, वो 20 साल के करीब चली जाएगी। फिर ना कहें कि हे प्रभु, मैंने तो तुझ पे विश्वास किया, मैं कलीसिया में भी जाता हूँ, मैं सेवा भी करता हूँ। नहीं, फिर आप जो सेवा करते हैं ना, वो लोग देखते हैं और आप देखते हैं कि प्रभु मैं सेवा कर रहा हूँ, प्रभु मैं तेरे लिए ये कर रहा हूँ, प्रभु मैं तेरे लिए वो कर रहा हूँ। परमेश्वर नहीं जानते। वचन कहता, परमेश्वर ने कहा मैं सच कहता हूँ कि मैं तुझे नहीं जानता। पूरी ईमानदारी से परमेश्वर की सेवा करें, अपने जीवन को प्रभु की हजूरी में सरेंडर करें, और फिर देखिए कि कैसे परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता है। जैसे परमेश्वर ने यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाया, परमेश्वर आपको भी ऊंचा उठाने जा रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया।